अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं अली उमर और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी टाइप्स में आगे आ जाता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स से पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो सब यूनिट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी होता है मतलब एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होना। ठीक है, तो ऐसे कीटोन्स और एल्डिहाइड के सब यूनिट्स जिसके अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हों उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहते हैं कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फॉर एनिमल्स। ठीक है, मतलब एनिमल्स को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर सके। और जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर एज ए केमिकल मशीनरी काम कर रहे होते हैं। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। ठीक है, इनका जो फॉर्मूला है वो ये है कि CH2O, मतलब एक कार्बन एटम, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। मतलब इनमें जो हाइड्रोजन एटम की होगी कंपोजिशन वो डबल होगी एज कंपेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड्स। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी मोनोसैकेराइड्स कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, ये जो कार्बन की चेन्स होती हैं उससे मिलके बनते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर इनको आगे डिवाइड किया जाता है ट्रायोसिस में, जिनमें टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, मतलब जिसके अंदर दो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जिसके अंदर तीन हो गए उनको हम कहेंगे ट्रायोसिस, जिसके अंदर चार होंगे उसको टेट्रोसिस, और इसी तरह ये चलता जाएगा। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें मोनोसैकेराइड्स की तो ये वो कहते हैं कि टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि इनके मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में उन्होंने कहा है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो अगर हम ट्रायोस की एग्जांपल देखें, मतलब जिस ऐसे मोनोसैकेराइड जिसके अंदर तीन कार्बन एटम हो तो वो क्या होते हैं, ट्रायोसिस होते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ग्लाइसराल्डिहाइड को देखें तो इसके अंदर एक CH2O ग्रुप है। ठीक है, उसके ऊपर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और जो थर्ड कार्बन है उसके साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम अटैच है। इसी तरह टेट्रोसिस में भी दिए हुए हैं पेंटोसिस और हेक्सोसिस। हेक्सोस की एग्जांपल इसमें आ जाती है ग्लूकोज, उसके अंदर आप देखें तो जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन वो होता है जिस ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो। ठीक है, तो उसके साथ HOH, फिर अगले पे H और OH बॉन्ड, फिर कार्बन नंबर 3 पे देखें वहाँ पे भी ऐसे ही है, 4 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। और इसी तरह ये पूरी उन्होंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर उसकी दिखाई है। तो ये थे मोनोसैकेराइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वस्सलाम।